तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो जागरण की संगीनी जो, उसे अपना स्पर्श दो। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो चाहे गोपन में आलोक सुधा। हृदय भरी गहरी तृषा, चाहे गोपन में आलोक सुधा। मेरी निशा के हिया में तेरे प्रात का प्रिय है वो। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो जागरण की संगीनी जो, उसे अपना स्पर्श दो। तेरे सुर सुना के जो निंदिया हरी, वो नींद मेरी रमणीय। सुर सुना के जो नमस्कार। गीतांजलि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं कवि गुरु के चंद बेहद सुरीले गीतों के साथ। आज के इस एपिसोड का विषय है आंखें। आंखें जिनके होने से ही ये दुनिया है, खूबसूरती है। कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के लिए ये दुनिया, ये कुदरत एक अपूर्व दृश्य है, और वो अपनी आंखों से न सिर्फ दूसरों को देखते हैं, इस दृश्य में अपने भीतर के संसार में स्वयं को भी देखते हैं। रविंद्रनाथ जी की भावनाओं में आंख एक खुली हुई खिड़की है, जहाँ से दूर तक देखा जा सकता है। आंखें कभी मुग्ध सजल नयन बन जाती हैं, तो कभी अपलक संसार को देखती हुई अचानक ही कुछ और देखने लगती हैं। रविंद्रनाथ जी के गीतों में कुछ ना कहते हुए भी आंख बहुत कुछ कह जाती है। जिसके लिए मैं घूमूं अकेला, आंखें हैं प्यासी वो ना दिखे, उसकी बंसी बाजे मेरे
जागे ये रैन बीते। बंसी की धुन में बोल नहीं, क्या मैं सुनूं, क्या मैं सुनूं ये कौन जाने। बंसी की धुन में बोल नहीं, क्या मैं सुनूं, क्या मैं सुनूं ये कौन जाने। ये हिया भरा वेदना से पलकों पे थम गई धारा सुखी। ये हिया भरा वेदना से पलकों पे थम गई धारा सुखी। छाया डोले अरे छाया डोले, छाया डोले उसकी पल पल में। ये क्या हुआ जागे जागे ये रैन बीते। नींद आँखों से किसने चुराई, हाँ किसने चुराई। ये क्या हुआ जागे जागे ये रैन बीते। गुरुदेव कहते हैं, जो पाया जो देखा उसकी कोई तुलना नहीं है। आंखों का खामोश आवेद कवि को भी उद्वेलित करता है। रविन्द्रनाथ जी इन्हीं भावों को अपने गीतों में शब्दों और सुरों में पिरोकर हमारे पास ले आते हैं। उनके शब्दों में नैनों की भाषा आंखों में आंसू भरी मुस्कान के रूप में दिखती है। बेचैनी भी एक अनोखा सुर रचती है। डोला मन क्यों
कवि मन दृष्टि के रूप, श्रवण की सीमा, प्रभात और शाम के रोजाना बंधन से मुक्त होना चाहता है। उनकी आंखें, उनका मन किसी अरूप को ढूंढता है। उनकी आंखें जीवन का असली सुर बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर तलाश करती हैं। भीतर भले ही बाहरी आलोक ना हो, बाहरी शोर ना हो, पर कवि जानते हैं वहाँ ज्योति से विभोर एक स्वर का आभास होता है। आँखों की ज्योति से मैंने देखा आँखों के पार रे, अपने अंतर देखूंगा जब अंधकार रे। आँखों की ज्योति से मैंने देखा आँखों के पार रे। इस धरती से तुम ओझल हो, मेरे हृदय में तुम ही तुम हो। इस धरती से तुम ओझल हो, मेरे हृदय में तुम ही तुम हो। अपनी ज्योति में दर्शन दो, ये मैं चाहूं रे। आँखों की ज्योति से मैंने देखा आँखों के पार रे। तुमको लेकर मैं खेला था, तुम ही संगी थे। खेल खिलौने टूट गए हैं, देखो आंधी में। तुमको लेकर मैं खेला था, तुम ही संगी थे। खेल खिलौने टूट गए हैं, देखो आंधी में। रहने दो अपना ये खेला, लगने दो नए प्राणों का मेला। रहने दो अपना ये खेला, लगने दो नए प्राणों का मेला। तार की वीणा टूटी, हृदय वीणा पे गाऊं रे। आँखों की ज्योति से मैंने देखा आँखों के पार रे। अपने अंतर देखूंगा जब अंधकार रे। आँखों की ज्योति से मैंने देखा आँखों के पार रे। गुरुदेव के लिए देवता प्रेमी है और प्रेमी ही देवता। अपना हृदय द्वार खोलकर वे प्रियतम को पुकारते हैं। यहाँ विरही कवि अंतर्यामी से मिलने को आतुर हैं। रविंद्र संगीत में जीवन दर्शन, बांसुरी के सुर, नदी की धुन, ईश्वर के प्रति प्रेम सभी का एक अनुपम संगम है। इसलिए केवल रविंद्रनाथ ही कह सकते हैं, त्रिभुवनेश्वर
यदि मैं तुम्हारा ना होता तो बेकार होता ये जीवन। उन जैसे सच्चे ऋषि कवि का कहना है, तुम प्रिय हो या देवता हो, सदा मेरे नैनों के सामने रहो। रहो मेरे अखियन में, रहो मेरे अखियन में, तुम्हारी दृष्टि लगे हृदय में। रहो मेरे अखियन में, रहो मेरे अखियन में, तुम्हारी दृष्टि लगे हृदय में। रहो मेरे अखियन में, रहो मेरे अखियन में। आकाश सम्मुख चराचर लोक में, इस अपूर्व आकुला लोक में। आकाश सम्मुख चराचर लोक में, इस अपूर्व आकुला लोक में। रहो है मेरे ये प्राण, पलक पलक आँखें तुम्हारा दरस मांगे। रहो मेरे अखियन में, रहो मेरे अखियन में। हो चला है। कवि गुरु के नए गीत लेकर फिर आऊंगी अगले हफ्ते, इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए मैं दिव्या दत्ता इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।